उस्मान सरदार का जानशी और हाँ हूं मैं। Allah'ım. Allah'ım sen... Haydi.
मान ले, उस्मान सरदार का जानशी ओरहान हूं मैं। दोस्तों, पुरुलिस ओरहान के एपिसोड नंबर 1 में खुशामदीद। ये नया दौर है, उस्मान गाजी के 10 साल के अरसे के बाद का दौर है। बूरसा की फतह के लिए बहुत सी मेहनत की गई है, बहुत से किले फतह कर लिए गए हैं। क्या, कब, कैसे, आइए जानते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम बूरसा का किला देखते हैं, जहाँ पे गवर्नर सारोज फ्लावियोस और एक तुर्क सरदार के साथ आगे बढ़ रहा है। तुर्क सरदार उनसे कहता है, ओरहान बिल्कुल बेसब्रा है, शायद उसने बूरसा हासिल ना किया हो, लेकिन बूरसा के गिरदो नवा में जो भी गांव या किले थे, उसने उन सबको एक एक करके फतह कर लिया है। उसने कभी शिकस्त नहीं खाई। इसके साथ ही वो सरदार उस लम्हे को याद करता है जब मैदान जंग में ओरहान, अलाउद्दीन और उस्मान साहब मौजूद थे। उनके इर्द गिर्द लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। यही सरदार वहां पे छुपकर ये सारा मंजर देख रहा था। ओरहान गाजी अपने भाई और वालिद के साथ काफिरों पर टूट पड़े थे। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है और साथ में उस सरदार के अल्फाज में, वो दिन था जब मैंने महसूस किया कि भेड़िए की सांस गर्दन पर महसूस होने का क्या मतलब है। वही दिन था जब मैंने देखा कि जो लुकमा में अपने गले में महसूस कर रहा था वो मेरे से बहुत दूर था। साथ ही हमें ओरहान गाजी बड़ी बड़ रफ्तारी के साथ काफिरों पर तलवार चलाते हुए दिखाई जाते हैं। वो जिस तरफ पलटते हैं, काफिरों के खून के फव्वारे छूट पड़ते हैं। अलाउद्दीन भी ओरहान गाजी का साथ देते हुए तलवार से, जबकि उस्मान गाजी तीरों से उनका निशाना ले रहे होते हैं। वो सरदार मजीद कहता है, मैं नहीं जानता कि ये खबर उसके कानों में कैसे और कब पड़ी और कैसे वो परों की तरह उड़ता हुआ वहां पहुंच गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया और उसके बाद जैसे एक शाहीन ने अपने पंजे गाड़ दिए। समझने की फुर्सत तक ना मिली, जैसे उसका दिल और उसके बाप का दिल एक साथ धड़क रहा हो, गोया वो अपने भाई के साथ एक ही सांस ले रहा था। अलाउद्दीन की तलवार भी भाई के साथ लड़ते हुए आग उगल रही थी। उस्मान गाजी एक के बाद एक तीरों से कई काफिरों को मार गिराते हैं। ओरहान गाजी और अलाउद्दीन काफिरों का वार रोकते हैं तो उस्मान गाजी तीर से उन्हें जहन्नुम वासिल कर देते हैं। वो तीनों एक दूसरे की पीठ की भरपूर हिफाजत करते हैं। वो सरदार कह रहा होता है, गोया ओरहान अपने भाई के साथ एक ही सांस ले रहा था। उनकी तादाद कम थी और बच निकलने का कोई इम्कान नहीं था, मगर उसने अपने बाप और भाई को उस मुसीबत से बाहर निकाल लिया। इसके साथ हम देखते हैं कि वो तीनों बाप बेटे दर्जनों काफिरों को अपने आसपास मार गिराते हैं। ये मंजर देखते हुए उस सरदार पर खौफ तारी हो गया था। एक भेड़िया भी बुलंदी पर से ओरहान को देख रहा था। इधर वो सरदार मजीद कह रहा है, मैंने उसी दिन समझ लिया कि ओरहान काई कबीले की तकदीर बनेगा। ओरहान अपने दादा अर्तुगरुल गाजी के नक्शे कदम पर चलेगा। उसमें बिल्कुल कुछ और है, सल्जूकी सलातीन जैसी दानाई, फुर्तीला और शिकार का भूखा। इतनी तारीफें सुनते हुए गवर्नर सारोज बेपर हो जाता है और कहता है, क्या तुम यहाँ ओरहान की शान बयान करने आए हो? इसके जवाब में वो सरदार कहता है, मैंने आपको वो मालूमात दी है जो आपको जंग जीतने में मदद करेगी। अब मैं चलता हूँ। मगर फ्लेवियोस उसे रोकता है और पूछता है, ओरहान कब हमला करेगा? तुम्हारा जहन क्या कहता है? तो वो सरदार कहता है, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। मालूमात हासिल करने के बाद गवर्नर सारोज सोने के कुछ सिक्के की थैली उस गद्दार तुर्क के हाथ में थमा देता है और कहता है, कीमती मालूमात देने के लिए तुम्हारा मशकूर हूँ, जाओ, रास्ता आसान हो। सोना देखकर वो गद्दार तुर्क सरदार बहुत खुश होता है, मगर फ्लावियोस आगे बढ़ता है और उसके हाथ में मौजूद सारा सोना गिरा देता है और अगले ही पल गद्दार का गला भी काट डालता है। ये देखकर गवर्नर सारोज चौंक जाता है। फ्लावियोस कहता है, ऐसे गद्दारों के जरिए जंग जीतने की तमन्ना अपनी ही कौम की तौहीन है और हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें जो मालूमात चाहिए थी हमने हासिल कर ली है।
ये सुनकर सारोज उसे थपकी देता है और आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, इसके बाद हमें बूरसा के बिल्कुल पास एक घने जंगल में काइयों की करारगाह देखते हैं, जहाँ पे सिपाही कामकाज में मसरूफ होते हैं। मंजनीकें तैयार की जा रही होती हैं, तलवारें बन रही होती हैं। इतने में घोड़े पर सवार ओरहान गाजी करारगाह में दाखिल होते हैं। पतले दुबले लेकिन फुर्तीले नजर आने वाले ओरहान गाजी खेमे के सामने पहुंचते हैं और घोड़े से उतर जाते हैं। ओरहान गाजी खेमे में जाने के बाद हाथ धोने लगते हैं और कारा खलील ओरहान के पास आकर पूछता है, ओरहान वे आप कहाँ पर थे? मगर इतने में ओरहान गाजी देखते हैं कि सामने वाले खेमे में सरदार और सिपाहियों के दरमियान बहस जारी है। यह देख के ओरहान को बहुत गुस्सा आता है और वो कारा खलील से पूछता है, तुम बताओ, क्या तुम भी ऐसा ही करते थे? तो कारा खलील कहता है, सिपाही बलाबान और ओची आपस में उलझ गए हैं। ये सुनकर ओरहान गाजी कहते हैं, खलील, क्या तुम जानते हो, वो समझते हैं कि जंग इन दीवारों के सामने है, जबकि असल जंग तो इस मजलिस में है। मुझे बताओ, क्या दीवारों को फतह करना मुश्किल है या मेरे बाबा के इन शानदार सरदारों को? खलील कहता है, सरदार, आपका इम्तिहान भी यही है। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि बूरसा में बोरान बाज़ंतीनी लिबास ज़ेबे तन किए हुए आगे बढ़ रहा है। वह बहुत ही ज्यादा मोहताज दिखाई देता है। वो पिंजरे में से एक कबूतर निकालता है और सीढ़ी के पास जाता है, उसमें खबर डालता है और उसको उड़ा देता है। फिर अपना चेहरा ढांप कर आगे बढ़ जाता है और इसी के साथ ओरहान सीरीज सीजन 1 के एपिसोड 1 का इख्तिताम होता है। अगर आपको ये हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो हमारे चैनल सलाह टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।